नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान और देश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भरतपुर जिले के डीग कस्बे के नगर रोड स्थित एक लाइब्रेरी में दो पक्ष आमने सामने आ गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लाइब्रेरी के अंदर एक शख्स पर दो युवकों ने जोरदार हमला कर दिया। घायल युवक श्याम सुंदर सैनी 1 साल से राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है। घायल ने अपने परिजनों को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराने के साथ ही घायल को अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के मुताबिक घायल युवक ने गोवर्धन गेट निवासी प्रमोद और डालचंद के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सुबह के करीब 11:15 बजे आए थे वे दो लोग। अच्छा। एक के हाथ में पंच था और एक के हाथ पता नहीं क्या था, पर आज मैं बैठा था, मैं सीधे पीछे से आ गए, मेरे को खड़ा किया, मेरे को पहले गाली दी है, फिर डायरेक्ट पंच से मेरे मुंह पे, और वो दूसरे वाले ने मेरे इधर मतलब घूसे पंच और सब चीज़ चला दी। मेरे को पता ही नहीं लगा, फिर दो मतलब देखे नहीं और सीधे भागे वो। अच्छा, सारे लोग के लिए रिपोर्ट कराने आए हैं कि सारा कोचिंग लाइब्रेरी में पढ़ते थे, इनमें आपस में झगड़ा हो गया, दो लड़कों का नाम लिखा है जिसके एफआईआर दर्ज किया है। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी चेन्नई भाग गए थे। एएसपी नरपत सिंह के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। पुलिस को इनपुट मिला था कि आरोपी घटना के बाद दक्षिण भारत की ओर भाग गए। इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। इस पर पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए जो एफआईआर में नामजद दोनों आरोपी है उनको हमने दस्तयाब कर लिया और हिरासत में ले लिया और प्रकरण में उनको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की गई। पीड़ित नाबालिग था, उसका मेडिकल पहले ही करा लिया गया था और अब आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और जो वीडियो बना इस संबंध में, उस वीडियो के बारे में भी पुलिस अनुसंधान करेगी। प्राइमा फेसी अभी तक के अनुसंधान से और एफआईआर में जो नामजद इन दो की भूमिका सामने आई है, तो भी पुलिस सारे पहलुओं पर अनुसंधान करेगी। जोधपुर के सरदारपुरा थाना पुलिस ने नकबजनी के आरोप में 2 शातिरों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए 2,24,000 नकद और इतनी ही राशि से खरीदे गए मोबाइल को भी बरामद किया। जोधपुर सरदारपुरा थाना अधिकारी सोमकरण ने बताया कि 10 तारीख को सरदारपुरा क्षेत्र स्थित एक निजी ट्रैवल कंपनी के ऑफिस से 5.5 लाख रुपए चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसकी पड़ताल के दौरान सीसीटीवी फुटेज और आसूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 शातिर चोरों को पकड़ा गया है। पुलिस दोनों चोरों से पूछताछ कर रही है। आसूचना संकलन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर नकबजन अर्जुन वीर और किशन और चिड़ी को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से नकबजनी के 2,24,000 रुपये रोकड़ और चोरी की राशि से खरीदा गया महंगा एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया है। मुलजिम शातिर नकबजन है, जिनसे और भी वारदातों का पर्दाफाश हो सकता है। मुलजिमाना का अनुसंधान कर रहे हैं। एसीबी के हत्थे चढ़ी ये वो एएसआई है जो रिश्वत को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती थी। झालावाड़ एसीबी के सामने इसकी एक न चली। एसीबी टीम ने महिला थाने में तैनात एएसआई सुशीला को 10,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ ट्रैप किया। आरोपी एएसआई ने यह रिश्वत राशि परिवादी के भाई की जल्द जमानत करवाने के लिए दर्ज प्रकरण की धाराओं को कम करने की एवज में मांगी थी। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ एसीबी के एएसपी भवानी शंकर मीणा ने बताया कि झालावाड़ के बसेड़ा मोहल्ला निवासी परिवादी सलीम हुसैन ने एसीबी टीम को शिकायत दी थी कि उसके भाई सद्दाम हुसैन के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी का प्रकरण दर्ज कराया। ऐसे में महिला थाने में कार्यरत एएसआई सुशीला ने उसके आरोपी भाई की जल्द जमानत करवाने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी। परिवादी रिश्वत के 5,000 रुपए पहले ही दे चुका था। इसके बाद परिवादी से बाकी 10,000 रुपए की और मांग की जा रही थी। इस पर झालावाड़ एसीबी टीम ने एएसपी भवानी शंकर मीणा के नेतृत्व में जाल बिछाया और एएसआई सुशीला को रिश्वत राशि के साथ दबोच लिया। पुलिस का आते जाते वाहनों की तलाशी लेना नई बात नहीं है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा संवेदनशील मौकों पर पुलिस की ऐसी मुस्तैदी देखने को मिलती ही है।
लेकिन यहाँ मामला अलग है। दरअसल बाड़मेर जिले के नागाना थाना इलाके के कवास गांव से लुटेरे SBI का ATM उठाकर ले गए। बताया जा रहा है कि ATM में कंपनी वालों ने एक दिन पहले ही लाखों रुपए डाले थे। जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने शटर तोड़ दिया और मशीन को गाड़ी में डालकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी करवाकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। खास बात ये कि लुटेरे CCTV कैमरे भी तोड़कर अपने साथ ले गए। पुलिस ने मौका निरीक्षण कर लिया और FSL टीम हमने भेज दी है, MOB टीम भी भेजी है। हमारी तरफ से टीमें बनाकर हम इसको पूरा प्रयास करें। उसमें सुराग हमें मिले, फुटेज भी मिले और उसमें गार्ड की भूमिका क्या है, किस प्रकार से लोगों ने रेकी की है, ये सब अनुसंधान का विषय है और हमारी टीमें लगी हुई है इसमें। जिस मारवाड़ में खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया हो, वहां खेजड़ी के पेड़ काटने पर गुस्सा भड़कना ही था। इसलिए बिश्नोई समाज में गहरी नाराजगी है। मंगलवार को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के बैनर तले समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पेड़ काटने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी और मांग नहीं माने जाने की सूरत में मौके पर प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। 24 घंटे बाद भी जब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो बिश्नोई समाज खम ठोक कर मैदान में आ गया। जोधपुर जिले की बाप तहसील में सोलर कंपनियों की ओर से खेजड़ी का पेड़ काटे जाने के विरोध में बिश्नोई समाज से जुड़े संगठनों ने महापड़ाव डाला। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोग महापड़ाव में शामिल हुए। ये सभी खेजड़ी और वन्य जीवों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अपना विरोध दर्ज करवाने पहुंचे थे। आपको बता दें कि पर्यावरण प्रेमियों ने निजी स्तर पर सोलर प्लांट की भूमि में जमीन खुदवाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में दफन किए हुए खेजड़ी के वृक्ष मिले। इसके बाद से ही वन्य जीव प्रेमियों में खासा गुस्सा है। राजधानी जयपुर में लगातार आवारा कुत्तों की डॉग हंटिंग के मामले सामने आ रहे हैं। आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान लोग इन स्ट्रीट डॉग्स की एयरगन से जान ले रहे हैं। हाल ही में एक मामला जयपुर के साउथ जिले में तुंगा थाने में दर्ज करवाया गया। एनिमल एक्टिविस्ट मरियम अबू हैदरी ने आरोप लगाया है कि गांव मलुकपुरा में रहने वाले सावंत सिंह नाम के व्यक्ति ने एयरगन से एक आवारा कुत्ते पर 22 छर्रे दागे। इससे जख्मी कुत्ते ने दम तोड़ दिया। इसी तरह पिछले दिनों हरमाड़ा थाना इलाके में भी बेनाड़ कस्बे में 4 स्ट्रीट डॉग्स की एयरगन से हत्या का मामला सामने आया था। उन डॉग्स को भी एयरगन से मारा गया था। बहरहाल पुलिस नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही है। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में धांधली के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला रीट भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा है। परीक्षा के समय से ही विवादों में घिरी रही रीट में एक नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये फर्जीवाड़ा फर्जी दस्तावेजों के उपयोग का है। रीट 2021 के जरिए लेवल 1 शिक्षकों की भर्ती में फर्जी दस्तावेज का बड़ा खेल किया जा रहा था, लेकिन समय रहते इसे पकड़ लिया गया। इसमें खेल कोटे से भर्ती में चयनित हुए 50 में से सिर्फ एक खिलाड़ी के दस्तावेज सही मिले हैं, बाकी सब फर्जी निकले। दरअसल राज्य में रीट की 15,500 पदों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती में 2% पद यानी करीब 310 स्पोर्ट्स कोटा से भरे जाने थे। इनके लिए कुश्ती के 50 खिलाड़ियों ने भी आवेदन किया था। शिक्षा विभाग ने चयनित होने वाले खिलाड़ियों के दस्तावेजों की जांच के लिए जब भारतीय कुश्ती फेडरेशन को भेजे तो इनमें से 49 के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने इस फर्जीवाड़े की पुष्टि की है। सर इससे हम बहुत नाराज हैं। हमारे को मतलब तैयारी करते हुए लगभग 3 साल के लगभग हो गए हैं और उसके बाद ये मतलब ये न्यूज़ आने के बाद हम बहुत सैड हैं, मतलब दुखी हैं। 4 साल के बाद हमारा कैरियर क्या होगा। ये टूर ऑफ ड्यूटी है जो अग्निपथ योजना गवर्नमेंट लेके आ रही है। ये युवाओं के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। इसको लेकर के हम सब लोग बहुत गार्जियन भी और कोचिंग संस्थान ओनर भी और बच्चे भी बहुत नाराज हैं, क्योंकि फौज में एक रेगुलर भर्ती जरूरी है। ये गुस्सा, ये नाराजगी उस सरकार से है जिससे राहत की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने नौजवानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। जी हाँ, केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर युवाओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। अलवर के युवाओं ने कहा कि सेना में भर्ती होने के 4 साल बाद ही नौकरी से निकाले जाने के बाद युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने सरकार के इस फैसले को युवाओं के साथ खिलवाड़ बताया। इस फैसले के खिलाफ बानसूर में युवकों ने एसडीएम को रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ
कि 4 साल की आपने जो योजना बनाई है, इसमें हमारा भविष्य अंधकार में होगा। 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे? मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि आप जितना सुबह हम इतना पसीना बहा देते हैं सुबह शाम की, जितना तुम नहाते भी नहीं होगे इतने पानी से। जहां पानी सबसे बड़ी परेशानी बन जाए, वहां सड़क पर उतरना लोगों की मजबूरी बन जाती है। तस्वीरें अलवर की हैं। वार्ड नंबर 18 में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने पार्षद विमल जैन के नेतृत्व में बाजार में जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पार्षद ने आरोप लगाया कि पिछले 1.5 साल से इलाके में पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन बार बार संबंधित अधिकारियों को बताए जाने के बाद भी हालात जस के तस हैं। वार्ड नंबर 18 1.5 साल से पानी की इतनी भयानक समस्या है कि हम अपने निजी पैसों से टैंकर से मंगा करके पूर्ति कर रहे हैं और बिजली का पानी का बिल भी हम बराबर से भर रहे हैं और पानी का एक बूंद नहीं आती। 1.5 साल हो गया। ये 1.5-2 साल से पानी की व्यवस्था खराब है। यहाँ पर ये नुक्ती का कुआं, हकीम जी की गली, बांस वाली गली, मीना की गली, भीतम सैयद, इनमें 1.5-2 साल से पानी की विकराल स्थिति खराब है। जालोर जिले के आकोली नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन के खिलाफ अब किसान लामबंद हो चुके हैं। खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज किसान बुधवार से धरने पर बैठ गए। इस धरने में आकोली, बिबलसर, देलदारी, डुडसी के किसान शामिल हैं। दरअसल कलेक्टर के निर्देश पर जालोर एसडीएम और खनन विभाग के अधिकारियों की जांच टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन जांच तो दूर, एसडीएम साहब ने गाड़ी से नीचे उतरना तक मुनासिब नहीं समझा। यहां तक कि मीडिया के सवालों से बचकर भाग खड़े हुए। आपको बता दें, आकोली नदी से लीज की आड़ में बजरी का अवैध खनन पिछले 10 साल से किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि एक ही गांव को आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है। आसपास के गांव में भी एरिया उसी लीज के अंदर आता है, लेकिन वहां पर खनन नहीं करके एक ही गांव को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में गांव में पेयजल संकट के साथ साथ किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं। जो हमने उनसे जवाब मांगा, न हमें कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है, कितने एरिया में उनकी खनन के लिए इनकी पेमेंट होनी, वो पेमेंट की हमें कॉपी चाहिए, कब से कहां से कब से इनकी रॉयल्टी है, या कोई भी किसी भी प्रकार के हमें ग्रामीण को डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। कदम कदम पर कचरा, जगह जगह कूड़े के ढेर। दौसा शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। पिछले 13 दिनों से अस्थायी सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते दौसा शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वैसे तो पिछले करीब 1.5 वर्ष में कई बार हड़ताल हो चुके हैं, जिसमें बार बार दौसा शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है। 2 महीने से भुगतान नहीं मिलने से नाराज अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने 3 जून से हड़ताल शुरू कर दी। बुधवार को भी नगर परिषद के आयुक्त ने हड़ताल खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनके खाते में बकाया पैसा नहीं आ जाता, तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। सफाई व्यवस्था के बारे में हम खुद भी चिंतित है। इनका जो सफाई कार्मिक है, उनका इश्यू था कि हमारा पेमेंट नहीं बना था, वो पेमेंट भी हमने करवा दिया है। तो इसमें देखो ठेकेदार की गलती है, लेकिन जो स्ट्राइक है वो मेनली पुराने वेतन को लेके थी, जिसमें वर्तमान ठेकेदार का इतना वो नहीं है और वर्तमान ठेकेदार उसके अनुसार काम करवा रहा है। केंद्र सरकार के नवाचार के तहत डूंगरपुर जिले में तमाम राशन की दुकानों पर अब कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए राशन डीलर्स को विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था से लोग राशन डीलर के पास जाकर बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे, जिससे लोगों को तो सुविधा मिलेगी ही, वहीं कॉमन सर्विस सेंटर खुलने से राशन डीलर्स की भी इनकम बढ़ेगी। दरअसल डूंगरपुर जिला ऊंची पहाड़ियों और बीहड़ में स्थित है। ऐसे में डिजिटल इंडिया के युग में जहां तमाम सरकारी कामकाज और सुविधाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं, वहीं आमजन को इन सुविधाओं का लाभ देने के लिए ढाणी ढाणी ई मित्र या कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की सरकार की मंशा है। जो करवानी पड़ती थी उसमें उनको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और इसलिए इससे राशन डीलरों की आमदनी भी बढ़ेगी, दूसरी जनता को भी परेशानियों से निजात मिलेगी। सरहद के निगहबान सामाजिक सरोकार के प्रति भी खूब सतर्क रहते हैं।
हाल ही में डाबला स्थित बीएसएफ परिसर में बीएसएफ जवानों ने कुत्तों के चंगुल से एक चिंकारा की जान बचाई। जवानों ने हिरण की कुत्तों से रेस्क्यू करके अपने साथ रखा और उसका इलाज कराया। घायल हिरण को इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। अब हर कोई सीमा सुरक्षा बल के जीवों के प्रति प्रेम की सराहना कर रहा है। आज मैंने अभी एक ट्विटर पे देखा, जैसलमेर में बीएसएफ ने जो एक हिरण को रेस्क्यू किया और एक बचाने की जो मुहिम बहुत ही अच्छी चीज़ है और हम प्राण प्रेमियों में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। जो देश के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, सेवा देने वाले जो फौजी भाई है, वो भी आज इस वन्य जीव को संरक्षण में आगे आ रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं कि इसको बचाया जाए। बहुत ही खुशी की लहर है। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर्स ने स्टार्टअप और अन्य संस्थाओं की भागीदारी के माध्यम से नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्थित रेल भवन में रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया है। ये नीति बहुत बड़े और स्टार्टअप तंत्र की भागीदारी के जरिए संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में और दक्षता लाएगी। एक स्टार्टअप स्कीम लॉन्च की है जो कि कल माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दिल्ली से ये स्कीम लॉन्च की गई है। स्टार्टअप फॉर इनोवेटर्स। इनोवेशन एक ऐसा एरिया है जिसको भारतीय रेल में बहुत ही आवश्यकता है। नए नए जो नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नित नए जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इनका एक प्लेटफॉर्म एक होने की ज़रूरत थी जहाँ पे ऐसे जो इंडिविजुअल जो इनोवेटर है या कोई स्टार्टअप्स है या कोई R&D रिसर्च एंड डिज़ाइन करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे लोग हैं, इनको प्रमोट करने के लिए एक स्टार्टअप पोर्टल का लॉन्च किया गया है कल माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। ये नवाचार उन उद्यमियों के लिए फायदे का सौदा होगा जो रेलवे के साथ मिलकर उद्योग क्षेत्र में लाभ अर्जित करना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे को विचार पसंद आने पर इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के पालनहार भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ जाते हैं? सुनकर भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस संसार में भगवान भी बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना के भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की। भगवान बीमार हो गए हैं, जिससे अब 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। उनकी स्नान यात्रा के बाद वो 15 दिनों के लिए बीमार पड़ गए और अमावस्या के दिन, आज से ठीक 15 दिन के बाद उनको पट प्रसाद लगेगा और उसके बाद परिवार के दिन धूप कपूर की झांकी होगी और दोज के दिन यहाँ से भगवान की बारात जनकपुर के लिए रवाना होगी। मंदिर लगभग 250 वर्ष पुराना है और 179 वर्ष से यहाँ स्नान यात्रा और रथ यात्रा कार्यक्रम मनाया जाता है। वनराजों की दहाड़ सुनिए, एक का दूसरे पर आक्रमण देखिए, वनराज के पांव के आघात से उठती धूल देखिए और इनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ये वो नजारे हैं जिसे देखने वाले इसे तमाम उम्र याद रखेंगे। तस्वीरें सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर की हैं। यहाँ के जोन नंबर 2 में सुबह की पारी के दौरान सांभर के शिकार को लेकर 2 टाइगरों की जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। 2 टाइगरों के संघर्ष को देखकर सैर पर आए सैलानी गदगद हो गए। टाइगरों की आपसी भिड़ंत में टाइगर T-120 के भारी पड़ने पर बाघिन शिकार छोड़कर चली गई, लेकिन दोनों टाइगरों की भिड़ंत का वीडियो पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। रणथंभौर में बढ़ती टाइगर की तादाद के चलते टाइगरों में आए दिन आपसी संघर्ष देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी कई बार रणथंभौर के टाइगर आपस में जोर आजमाइश कर चुके हैं। बुधवार सुबह जोन नंबर 2 में सांभर के शिकार को लेकर टाइगर T-120 और बाघिन एरोहेड T-84 के बीच संघर्ष हो गया, जिसमें टाइगर T-120 भारी पड़ा। रक्तदान करो और VIP बन जाओ। इस अनोखी योजना का मकसद लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। 14 जून के ब्लड डोनेशन डे के मौके पर साईं ट्रस्ट ने ब्लड डोनर को अलग उपहार दिया। साईं मंदिर के दर्शन कतार के पास ट्रस्ट ने रक्त केंद्र की स्थापना की, जहां दर्शन कतार से जाने वाले भक्त रक्तदान करते सीधे मंदिर में पहुंच सकते हैं। साईं मंदिर में धनवान और सोना चांदी और नोटों के अंबार लगाने वाले भक्तों के लिए जो VIP सुविधा है, ठीक वैसी ही सुविधा रक्तदान करने वाले भक्तों को दी जा रही है।
रक्त का कोई तोल मोल नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट ने यह योजना शुरू की है, जिससे रक्तदान के लिए भक्तों को प्रेरित किया जा रहा है। जो रक्त मिलेगा वो जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क चढ़ाया जाएगा। साईं बाबा संस्था ने यहाँ रक्तदान जो कोई करेगा उनके लिए भी ये जो बड़े बड़े डोनर होते उनके हिसाब से ही उनको सुविधा देने का निश्चय किया है। घर में बगीचा या बगीचे में घर, देश में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आगरा में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। ऐसे में आगरा के शाहगंज निवासी चंद्रशेखर शर्मा के इस मॉडल को हुक्मरान थोड़ा प्रोत्साहित कर दें तो हर तरह के प्रदूषण से काफी निजात मिल सकती है। चंद्रशेखर शर्मा के मुताबिक उनके घर का तापमान औसत तापमान से करीब 5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। जी हाँ, 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच जब आसमान से अंगारे बरस रहे होते हैं और तपती गर्मी से बचने के सारे उपाय फेल नजर आते हैं, तब आगरा के शाहगंज के भोगीपुरा कॉलोनी के रहने वाले चंद्रशेखर अपने घर में ठंडा ठंडा कूल महसूस कर रहे होते हैं। चंद्रशेखर ने अपने घर को ग्रीन हाउस में तब्दील कर दिया है और घर का नाम भी यही है। इस घर में बगीचा नहीं है, लेकिन बगीचे में घर ज्यादा नजर आता है। चंद्रशेखर शर्मा ने अपनी 40 साल की मेहनत और लगन से इस ग्रीन हाउस को तैयार किया है। तस्वीरें देखकर परेशान मत हो, यह आपदा से निपटने की तैयारी है। अगर कभी भूकंप आया तो राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक इस आपदा से कैसे निपटेगा, यही जांचने के लिए बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने जैसलमेर के सोनार दुर्ग की तलहटी में भूकंप हादसे के बाद किए जाने वाले बचाव कार्यों को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान टीम अपने साथ लाए गए भूकंप के बाद बचाव उपकरणों को भी प्रदर्शित किया। साथ ही घायलों के इलाज के लिए मेडिकल पोस्ट और संचार के लिए स्ट्रेचिंग एरिया भी स्थापित किए। एनडीआरएफ का ये मॉक ड्रिल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे असल में वहां भूकंप आया हो और उसमें एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में लगे हों। इस मॉक ड्रिल के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह, पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत, सीएमएचओ डॉक्टर कुणाल साहू समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है जो कि भूकंप की घटना से संबंधित है और इसमें एनडीआरएफ के जो डिप्टी कमांडेंट साहब हैं योगेश जी, उनके नेतृत्व में लगभग 32 के करीब लोग हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।